भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए। पिता परमेश्वर जी की, सदगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर भक्ति मार्ग की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, वर्तमान में अपने बच्चों को दृढ़ता देने के लिए, भक्ति मार्ग पर बनाए रखने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, उन विशेष संदेश के ऊपर विशेष तौर पर विश्लेषण करने की प्रक्रिया जारी है। यानी क्या कुछ परमात्मा ने सांकेतिक तौर पर या शाब्दिक तौर पर आप और हमारे लिए इन विशेष संदेशों में हिसार जेल से भेजा है, उसके ऊपर निष्कर्ष हो रहा है, उसका निचोड़ निकाला जा रहा है। और दूसरी बात भाई और बहनों, हिसार जेल से परमात्मा ने हमारे लिए जितने भी सत्संग भेजने थे वो भेज चुके हैं। अभी ये जितने भी पार्ट आ रहे हैं विशेष संदेश के 76 नंबर के बाद में 77 नंबर और 78 नंबर, ये उन्हीं पार्ट को रिपीट किया जा रहा है। 76 नंबर के बाद हिसार जेल से सत्संग आना बंद हो चुके हैं। जो विशेष संदेश नंबर 77 है, 77 है, वो विशेष संदेश नंबर 1 है। आप विशेष संदेश नंबर को एक नंबर को सुनिए और 77 नंबर को सुनिए, दोनों एक ही हैं। आज जो विशेष संदेश नंबर 78 आया, 78 नंबर, आप विशेष संदेश नंबर 2 को सुनिए या फिर 78 नंबर को सुनिए, दोनों एक ही हैं। यानी उन्हीं सत्संगों को दोबारा से रिपीट करके आश्रम वालों के द्वारा भेजा जा रहा है। बाकी विशेष संदेश हिसार जेल से आना बंद हो चुके हैं, क्योंकि सात संगतियां गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से चल रही हैं, उनकी प्रेरणा से चल रही हैं। हमें इन सब बातों का नहीं पता था। जैसे ही लास्ट संदेश हिसार जेल से गुरुदेव का आया 76 नंबर, हमें तो नहीं पता था आगे की और मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उसी दिन से परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके और विशेष संदेश नंबर 1 के विश्लेषण के लिए वीडियो बनवाने शुरू कर दिए दिन के 2 बजे। क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी है, गुरु को तो पता है इस बात का कि अब इसके आगे और कोई संदेश हिसार जेल से नहीं आना है। जितना समझाना था समझा दिया गया है। तो उसी दिन फिर दास को परमात्मा ने प्रेरणा की और उसी दिन से फिर परमात्मा ने कि भाई अब मेरे संदेश तो बाहर जाना बंद हो चुके हैं, अब और कोई सत्संग है नहीं, अब 1 नंबर से उनके ऊपर विश्लेषण हो। तो दास के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की और उसी दिन से दास फिर 1 नंबर विशेष संदेश पे लाइव आना शुरू हो गया। तो ये कोई संयोग नहीं है भाई और बहनों, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। परमात्मा की रजा से सात संगतियां चल रही हैं और परमात्मा की रजा से ही आप भाई बहनों तक सारे संदेश जो है ये भेजे जा रहे हैं। तो हिसार जेल से 76 नंबर विशेष संदेश के बाद नए विशेष संदेश आना बंद हो चुके हैं। अब आगे जितने भी विशेष संदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सोशल मीडिया पर डालेगा, विशेष संदेश नंबर 77, 78, 79, 80, 81, ये केवल उन्हीं को रिपीट करके भेजेगा। क्योंकि आश्रम वालों को लगता है कि संगत को क्या पता हम क्या भेज रहे हैं, क्योंकि आश्रम वाली संगत गुरुदेव के सत्संगों को ध्यान से तो सुनती नहीं है, उनका निष्कर्ष वो निकालती नहीं है, तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा सत्संग था, क्या सत्संग था। तो आश्रम वालों को कुछ भी ध्यान नहीं है, उनको लगता है कि नए नए सत्संग आ रहे हैं। तो ये आप जियों को थोड़ी सी जानकारी देनी जरूरी थी। तो विशेष संदेश नंबर 8 के ऊपर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। कल हमारा 1 पार्ट बन चुका है, आज हम दूसरे पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले दास आपको एक छोटी सी सूचना और देना चाहेगा साध संगतियों के विषय में। देखो, दास अक्सर आप भाई बहनों को अपडेट करता रहता है साध संगति में जाने या ना जाने के विषय में, लेकिन भाई बहन क्या करते हैं कि लास्ट टाइम मैं जो बोलता हूं उसको तो पकड़ लेते हैं और पहले मैं क्या बोल गया उन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी जगह भाई बहन 10, 50 या 100, 150 किलोमीटर तक के भगत भाई बहनों के साथ संगतियां रखवाते हैं।
तो उन साथ संगतियों में कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहन 150 150 किलोमीटर तक अपने क्षेत्र में साथ संगति रखवा सकते हैं, कोई भी रखवा सकता है। ये तो परमात्मा के सत्संग है, इनमें कोई किसी की तरफ से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी भाई बहन कभी भी अपने घर पर या कहीं भी परमात्मा की साथ संगति रखवा सकते हैं, बशर्ते इस बात का ध्यान रखें कि आप जी मर्यादा में हों और जिस जगह साथ संगति रखवाई जा रही है उस जगह पर आने वाले भक्तों को गुरु महिमा करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर पे माहौल अच्छा नहीं है, आप कुछ भगत भाई बहन आपस में मिलके सलाह मशवरा करके कोई जगह किराए पे लेकर, ज़्यादा महंगी नहीं, 5-10 हज़ार रुपये तक की, जिसका खर्चा आप जी सब मिलकर आसानी से वहन कर सको, कोई भी छोटा मोटा जगह लेकर किराए पर आप जी साथ संगतियां कर सकते हो। दास ने मना केवल ये किया था कि दूर के भगत भाई बहनों को साथ संगतियों में जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार नज़दीक के भाई बहन आपस में साथ संगतियां रखवा रहे हैं वैसे सब रखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भगत भाई बहन आपके संपर्क में हैं 150 150 किलोमीटर तक के, आप उनको सूचना दे दीजिएगा। कोई आना चाहेगा तो ठीक है, नहीं आना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सलाह मशवरा करके आप जी इस प्रकार से साथ संगतियां रख सकते हैं। एक दूसरे भगत भाई बहन आसपास की साथ संगतियों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हाँ, दूर के भगत जाके क्या करेंगे भाई? दूर का भगत है कोई 1000 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का, वो जाएगा आएगा, उसके 2-3 दिन ऐसे ही हो जाएंगे उसके, तो उसको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको चाहिए कि वो भी आसपास के भक्तों से संपर्क करके कि भगत जी ऐसे ऐसे परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, छोटी मोटी साथ संगति रखवा लेते हैं। तो आसपास के जो भी 10 15 20 भगत भाई बहन हैं वो आपस में मिलके इस प्रकार से अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप साथ संगतियों में जाते हैं, अगर आपको 1-2 दिन लग भी जाते हैं तो कोई विशेष कोई चिंता का विषय नहीं है। देखो, हम साथ संगति में भी परमात्मा के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी हम परमात्मा को ही भोग लगाएंगे। तो हम अपने गुरुदेव भगवान को घर पे दंडवत प्रणाम करके, यदि आप अकेले हैं तो भाई आपके बाल बच्चे भी उपदेशी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे से वो मालिक को भोग लगाते रहेंगे। अगर आप अकेले उपदेशी हैं या पूरा परिवार जाना चाहता है साथ संगति में आसपास में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप जी जा सकते हैं। परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मालिक से आज्ञा लेके कि ये परमेश्वर, हम आप ही की महिमा के लिए, आप ही की ज्ञान चर्चा के लिए अपने भगत भाई बहनों के पास में जा रहे हैं। परमात्मा हमें आज्ञा देना, हमें क्षमा करना, यदि कोई त्रुटि रहे तो आप जी 1-2 दिन वहाँ रह सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कल को गुरु जी आएंगे, हमें बुलाएंगे तो क्या हम आश्रम में नहीं जाएंगे? हम 2 दिन भी रहेंगे, 3 दिन भी रहेंगे, सहपरिवार जाएंगे, फिर घर पे भोग कौन लगाएगा? तो ये परमात्मा सर्वत्र है, हर जगह। हमने किसी भी जो क्रिया है ना उससे बल्कि बंध के नहीं रहना, हमने किसी भी क्रिया से बंध के नहीं रहना कि एक बार भोग लगाना शुरू कर दिया तो डेली उस घर में भोग लगाना जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में हम परमात्मा से क्षमा प्रार्थी होके आज्ञा लेके हम लोग जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कोई भी भगत आपको सूचना भेज दे, कोई भी भगत कह दे कि भाई मेरे घर पे साथ संगति है, मैं साथ संगति रखवा रहा हूं, आप उस भगत को जानते नहीं, पहचानते नहीं और थैला उठा के चल दिए, तो ऐसा नहीं करना, वो भी गलत है। जिस भगत के यहाँ पर साथ संगति है, पहली बात तो उस भगत ने आसपास के जितने भी भगत उसके संपर्क में हैं 10, 20, 50, उन सबको पहले सूचित करना चाहिए कि भगत जी ऐसे ऐसे छोटी सी साथ संगति की परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं और आप जियों को समय मिले तो भगत जी आप जी आना, बाकी आप बताओ उस और क्या करें क्या नहीं करें, रखवाना उचित है या नहीं है। तो वो भगत जो भी अपनी राय दे उस हिसाब से, जो ज्ञान आधार से उचित हो वही राय माननी है, जबरदस्ती के नहीं। सबके ऐसे तो अपने अपने विचार हो जाएंगे, तो सबके विचार लेके नहीं चढ़ने, सबकी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए और परमात्मा की मर्यादाओं को और ज्ञान आधार को मद्देनजर रखते हुए हमने साथ संगतियां रखवानी है। बहुत सारे नए भगत भाई बहन साथ संगतियों से जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम साथ संगति में जाएं, साथ संगति में जाएं। तो अगर साथ संगतियां रखवाओगे नहीं तो भगत भाई बहन जाएंगे कहाँ? ऑनलाइन तो वीडियो देख ही रहे हैं वो। जब वो भक्तों के बीच में जाएंगे, हम कैसे गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं, क्या क्या हमारे नियम हैं, तो वो सारी चीज़ें जब वो जाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा। तो साथ संगति में जाने वाले भक्तों के लिए भी ये नियम है, ये जिम्मेदारी है कि आप जिस भगत के यहाँ पर साथ संगति में जा रहे हैं आप उसको अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आप जिसके साथ में जा रहे हैं वो उस भगत को अच्छे से जानता है या नहीं जानता है।
साथ संगति रखवाने वाला भगत मर्यादा में है या नहीं है, आचार विचार व्यवहार ठीक है या नहीं है, या खाली अपनी मान बढ़ाई के लिए साथ संगति रखवा रहा है, दिखावे के लिए रखवा रहा है। तो यदि हमें कोई त्रुटि नजर आती है तो आप जी साथ संगति में ना जाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, महीना 2 महीना हो गया, परमात्मा की थोड़ी चर्चा हो जाएगी, भगत भाई बहनों से मिलना जुलना हो जाएगा, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साथ संगति में जाइए। कहने का मतलब है आप जी सबसे पहले अपनी मर्यादाओं को रखिए, उसके बाद आप जी कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, उसमें कोई डर नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोक भय नहीं। अगर हम मर्यादा में हैं और सामने वाला मर्यादा में नहीं है तो हमारी मर्यादा नहीं टूटेगी। हमने बशर्ते उसको समझाना है। अगर कोई गलती वो कर रहा है जाने अनजाने में तो हमारा फर्ज बनता है प्यार प्रेम से हम उसको समझाएं। राग द्वेष ईर्ष्या साथ संगति में नहीं चलेगी। यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा सबके ऊपर नजर बनाए हुए है। अगर राग द्वेष ईर्ष्या के माध्यम से आप जी एक दूसरे के प्रति कुछ कहोगे, कुछ बोलोगे, साथ संगति में जाके कुछ उल्टा सीधा बोलोगे या राग द्वेष रखोगे, मान बढ़ाई की कोई चाहत रखोगे, तो परमात्मा अंतर्यामी है, थोड़े दिन बाद में आपको डिस्फ्यूज कर देगा, आपकी प्रेरणा बंद हो जाएगी। फिर धीरे धीरे फिर एक दूसरे की निंदा चुगली वही करने में लग जाओगे। तो आसपास में साथ संगति में जाओ। ये तो चलेंगी भैया, जब तक ये भक्ति चलेगी हजारों साल, तब तक साथ संगतियां ऐसे ही चलेंगी। आने वाले समय में हर जगह भगत होंगे, तो क्या गांव गांव में भगत नहीं मिलेंगे आपस में? हर सप्ताह भगत भाई बहन मिलकर एक जगह परमात्मा को भोग लगाया करेंगे, साथ संगतियां हुआ करेंगी, आसपास के 150 किलोमीटर के भगत आएंगे। तो ये तो चलती रहेंगी, ये तो परमात्मा के समागम है, सत्संग है, ये बंद नहीं होंगे। दास ने तो मना इसलिए किया कि ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आसपास के भगत अपने अपने क्षेत्र में साथ संगतियां रखवाओ। एक तो आप एक ही जगह रखो और एक सैकड़ों जगह साथ संगतियां हो, तो कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा ज्ञान को आधार बना के, दास ने मना नहीं किया किसी को, ना किसी को साथ संगति में जाने के लिए मना किया। दास केवल दूर दराज वाले भगत भाई बहनों को साथ संगतियों में आने जाने के लिए मना करता है कि फालतू में आप वहाँ जाओगे। अब ज़्यादातर तो आपको पता हो गया क्या क्या नियम है, क्या क्या मर्यादा है। अब खाली भंडारा करने जा रहे हो 1000 किलोमीटर, तो फिर फायदा क्या। हाँ, आसपास में भगत भाई बहन साथ संगति रखवा रहे हैं तो आसपास में मिलने जुलने के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन अगर परमात्मा को भोग नहीं लगा पा रहे हो तो परमात्मा से आज्ञा लेके, मालिक को दंडोत करके आप चले जाओ। वहाँ भी तो परमात्मा ही है, वहाँ भी तो मालिक को ही भोग लगेगा, वहाँ भी तो आप जी भोग ही लगाओगे, कोई रागनी थोड़ी गाओगे। तो इस प्रकार से थोड़ा ज्ञान को आधार बनाकर, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है कि भगत भाई बहन आपस में छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव करने लग जाते हैं। वहाँ साथ संगति में नहीं जाना, वहाँ ये नहीं करना, वो वहाँ जो है वो नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, जो जा रहा है उसको जाने दो भाई, हम क्यों रोके हम किसी को, हमें क्या मतलब है भाई। हम कब तक किसी को बांध के रखेंगे, कब तक हम किसी को रोक के रखेंगे, कब तक आप किसी को डंडे के जोर पे चलाओगे। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान ने 2014 के बाद पूरी संगत को फ्री छोड़ दिया कि भैया मैंने जो ज्ञान देना था दे दिया, मैंने जो मर्यादा बतानी थी बतानी, मैंने बता दी, अब मैं किसी को बांध के नहीं रखूंगा। अब जिसने ज्ञान समझा होगा, जिसने मर्यादाओं को समझा होगा, वो अपना ध्यान रखेगा अपनी भक्ति का। तो जब 10 साल से हमारे को गुरुजी ने फ्री छोड़ रखा है तो हम कैसे बांध सकते हैं हम किसी को। हर भगत स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा कहीं भी आएगा। हम केवल जानकारी दे सकते हैं कि भाई ज्ञान आधार से ऐसा ठीक है, ऐसा गलत है। उसके बाद कोई जा रहा है तो हमने उसको फिर दूसरी नज़र से नहीं देखना कि ये भगत तो बार बार मना करने के बाद भी जा रहा है, ये है वो है। कोई हमारी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ना हम किसी के ठेकेदार है कि भाई हमारी बात कोई माने। नहीं, सर्वप्रथम हमारी भक्ति, हमारी मर्यादा। दूसरा, हमें जो लगता है हम लोगों को सूचना दे सकते हैं ज्ञान आधार से। बाकी भाई जा तो परमात्मा के लिए रहे ना, मालिक को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। और एक आध भगत मान लो कोई ऐसा है दूर दराज का भी है, आसपास में किसी भगत के साथ उसके संपर्क नहीं है, तो वो दूर दराज की साथ संगति में भी जा सकता है। यदि उसकी आर्थिक स्थिति सही है, उसके पास में अच्छा जो है किराया भाड़ा है, समय है, तो जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले की तरह जैसे हम साथ संगतियाँ रखते थे पहले, तो पूरे देश के भगत ही आ जाओ उठ उठ के, वैसा करना ठीक नहीं है ज्ञान आधार से वर्तमान में। क्योंकि 10 दिन में 2 बार लाए आ रहा है, ये भी तो साथ संगतियाँ हो रही है। तो आसपास की साथ संगति में जाओ, परमात्मा की महिमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाओ, ज्ञान आधार से मालिक की चर्चा करो।
और दृढ़ होते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको आपस में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।